क्वेश्चन लिखो, कैसे पूछता है? डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। फुल एडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना? डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन ऐड ए डबल डी, ऐड 3 binary bits, that can add 3 binary bits, 3 binary bits and produces two outputs, TWO, two outputs, sum and carry। कहाँ से कितना फिर से बोले? 3 binary bits and produces two outputs, sum and carry। अभी हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था वो 2 बाइनरी बिट जोड़ने का था, उसको हाफ एडर बोला था। अभी क्या, अगर आपको कंप्लीट एडिशन करना है, कोई इस तरीके का एडिशन परफॉर्म करना है बाइनरी बिट्स का, जैसे क्या हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 0 0 को ऐड करना है, 2 ही बिट है, इसका आंसर 0 आ गया था। 0 1 का करना है तो 1 आ गया था, 1। हाफ एडर में ये किया था। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा अरिथमेटिकल कोई ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करना हो, ऐसा इसी तरीके से होगा, कितने भी नंबर ऑफ बिट्स आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो उस कंडीशन में फिर हम ऑलवेज, हमें लग रहा है देखने में कि हमें हमेशा ये वाला पहला छोड़ के बाकी सब में 3 3 बिट ऐड करने होंगे, क्योंकि कैरी सब में जनरेट होगा, चाहे 0 हो या 1 हो, वो तो करना ही पड़ेगा। ये लास्ट वाला बिट अगर हम तो 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0, और ये 1 आया, जिसको लिखना नहीं यहाँ पे, तो कहें कि इधर भेज दिया। ये है क्या? कैरी। अगर हमको कंटिन्यूशन में कुछ बिट सीक्वेंस को एडिशन परफॉर्म करना है, तो पहला जो हमारा ये राइट मोस्ट बिट है, इसको छोड़ के सभी में हमें 3 बिट ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम हाफ एडर से बाइनरी एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बात तो है। पहले में तो हो जाएगा, बाकी सारे में आपको कैरी ऐड करना है, चाहे कैरी आइदर इट विल बी 1 और 0, बट जोड़ना तो पड़ेगा, कंसीडर तो करना पड़ेगा। इसलिए इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द जनरल बाइनरी ऑपरेशन, तो हमें क्या करना है, देन वी हैव टू डिजाइन ए सर्किट दैट कैन ऐड 3 बाइनरी बिट्स। इतनी बात हो गई। 3 बाइनरी बिट्स को जो ऐड करने वाली डिवाइस, उसका क्या नाम है? फुल एडर है। वही क्वेश्चन में भी कह रहा है, राइट। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये तो पढ़ा था पीछे। पहला स्टेप क्या था, लिखो उसको। फुल एडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। फर्स्ट स्टेप, अगर इसको सॉल्यूशन में जाए तो फर्स्ट स्टेप डालो, स्टेप नंबर 1 टू डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज, कुछ ऐसा था, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स विद आउटपुट एक्सप्रेशन, ऐसा था क्या? ये है। अब मान लीजिए हमें फुल एडर बनाना है, तो इसमें 3 बिट ऐड होगी, तो क्या करेंगे? अभी दिया नहीं है, ये वेरिएबल हो गया एबीसी।
इसको एक्स वाई जेड कर लेते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। या ए बी और सी इनपुट कर दो इसको, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब फंक्शन क्या है इसका, h इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस, ये फंक्शनल ऑपरेशन हो गया। थ्री वेरिएबल है, 3 बिट है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टू दी पावर 3, कितना हो गया 8, 0 to 7, ऐसा करेंगे। तो अगर इसको सीरियल नंबर हम लिखें, जिसकी जरूरत होती नहीं है पर समझने के लिए लिख सकते हैं, ऐसा, और एक ऐसे लाइन बना लो। जीरो 3 बिट में लिखेंगे तो 0 0 0, और से जाएगा 1 तक। ये है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 है। ये टेबल कौन कंप्लीट कर लेगा, कितने लोग कर लेंगे, बीच में भरना हो तो पूरा हो जाएगा। कैसे भरते हैं, ये आइडिया है, नहीं है अभी नहीं होगा, समझ लो, ध्यान से समझ लो। ये इतनी बात तो समझ में आ गई। 3 वेरिएबल है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टू दी पावर 3, टू दी पावर 3 होगा 8। 8 को अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 7 तक जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन 0 to 7, 0 लिख दिया और 7 लिख दिया। 000 से कहां तक जाएगा, 111 तक। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अब दो तरीके से इसको समझ सकते हैं हम, कि या तो ये डेसिमल को बाइनरी में बदल लें। अब ए बी और सी, इसका जो मिनिमम जो बिट हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0 0 0, कोई वन ना हो, इसमें से कोई वन ना हो। अगर तीनों वन हो जाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल है वो क्या है, 1, इसका क्या है 2, और इसका क्या है 4, 4 plus 2 plus this is 7 and this is 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर 1 करना है, ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या 1, 3 बाइनरी बिट को हमें ऐसे लिखना है जिसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 की पोजीशन यहां क्या है, सी। सी को हम क्या कर देंगे, बाकी को। इतनी बात समझ में आ गई, लिखो।
अब 2 है, अगला नंबर क्या है? 2। 2 का इक्विवेलेंट पोजीशन तीनों में कहां है? ये बी वाला है। बी पे 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बी की जगह हमने क्या कर दिया? 1, बाकी क्या कर दिया? समझ लेना ध्यान से, बार बार लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? अब आगे क्या है? 3। 3 मतलब 2 प्लस 1, तो 2 की जगह 1 और 1 की जगह 1, यहां क्या होगा? 0। ये हो गया क्या? 3। अब आ गया 4। 4 की पोजीशन क्या है? 1, 0 और 5। 1, 0 और 1, 6। एक पहले से लिखा हुआ है। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? तुमको दिख रहा है? किसी को? आगे सबको टेबल बना लोगे आगे? बहुत इंटेलिजेंट। चलो एक साइड हो गया, इनपुट साइड हो गया। अब इसको आउटपुट में क्या करना है? जोड़ना है। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। करो सारे कॉलम में, बनाओ टेबल, देखिए कौन बना लेता है। इतना खाली ध्यान रखना, ये तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाला कॉम्बिनेशन जब आएगा 1 + 1 होगा तो उसमें एक कैरी आपको निकल आएगा। हाँ? तो ये कंडीशन ये आएगी 1 + 1 = 1, 0। एक टिपिकल कंडीशन हो रहेगी जब आपको 1 + 1 + ऐसा करना होगा, मतलब 2 1 पहले से है और एक कैरी आ गया पीछे, तो 3 1 हो जाएंगे ना। हाँ? तो उस कंडीशन में क्या करोगे? 1 + 1 1 और 1 कितना हो गया? 2 डेसिमल में। 2 को हमने क्या लिखा यहां? 1 0। ये 10 नहीं है, क्या है? 1 और 0। 1 0 क्यों है? क्योंकि ये इक्विवेलेंट पोजीशन 2 है और 1 वाली क्या है? 0 है। तो 1 0 को हमने बोल दिया 2 हो गया। अब जब 3 बार 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा डेसिमल में। तो इसमें कैसे लिखोगे? 1 + 1 = 1 0। अब इसमें अगर बाइनरी भी जोड़ो आप 1 तो क्या हो जाएगा? 1 और 1, ऐसा हो जाएगा। ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, तो 1 1 का डेसिमल क्या हो जाएगा? 2 + 3, ऐसा होगा। अब टेबल में जोड़ो, जोड़ के लिखो इधर, इन तीनों बिट को ऐड करते चले जाओ। जैसे यहीं पे कर लो, 0 + 0 = 0, अगेन 0 + 0 = दिस इज 0 एंड दिस इज। अब आगे जोड़ो ध्यान से। इतने बात ध्यान रहे बस, जब कोई भी एडिशन 1 और 0 आए तो सम क्या हो जाएगा? 0 और कैरी क्या हो जाएगा? 1। दोनों में अलग अलग लिखना है। कैरी आएगा वो कैरी में लिखो, जिसमें कैरी नहीं वो 0 है। हाँ? तीनों जोड़ दो सिंपली एकदम। वन 0 में 2 हो गया, ये लिखा इधर। 1 0 आएगा तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। या तो ऐसी कंडीशन बनेगी और या तो फिर 1 1 बन जाएगा, तो उसमें सम 1 होगा और कैरी। बन गया टेबल। 0 + 0 0 + 1, समेशन क्या हो गया? कैरी नहीं आया। यहां भी एक ही 1 है, कैरी नहीं आएगा। यहां पे 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया? 1 0। तो सम क्या हो गया? 0, कैरी क्या हो गया?
यहाँ पे जहां एक ही वन है वहां पे कैरी नहीं आएगा। 1 + 0 1, 1 + 1 इज 1 0। तो यहाँ पे सम क्या हो गया 1, कैरी क्या हो गया 0। 1 + 1 इज 1 0 + 0 इज 1 0 अगेन। 1 + 1 इज 1 0 + 0 क्या हो गया 1 0। सम क्या हो गया 0, कैरी क्या हो गया 1। एक अकेला केस इसमें आ रहा है जो वहां हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 1 1, इसमें 1 0 हो गया। एक 1 और जोड़े तो क्या हो गया ये बहुत अच्छे। और ये क्या हो जाएगा तीनों ऐसा होगा। फिर भी एक बार देख लो, दो ही लिखना है तो कहीं 0 कहीं 1 हो जाता है। सबका ऐसे आया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, तीसरा स्टेप। कहा कौन सा गलत है? तक सही कर लो। अब इसको आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है हमें। आउटपुट कितने हैं 2, सम एंड कैरी, तो दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनेगा। कहां कहां 1 है वो आइडेंटिफाई कर लो। केवल 1 के ये सिग्नल फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए जहां पे 1 होता है उसके कंसर्न रिस्पेक्ट में हम आउटपुट ये देख लेते हैं इनपुट क्या था। जब आउटपुट 1 है तो इनपुट क्या था, उसको सारे को ऐड कर देंगे, जो गेट लगेगा उसको कॉन्फ़िगर करके बना देंगे, वो सर्किट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे कितने 1 है 4 है। नंबर 1, जब ये आउटपुट 1 आया तो इनपुट क्या है, पहला टर्म अगर बनाए क्या है 0 0 1। 0 मतलब बार, उल्टा। कोई वेरिएबल अगर ए है तो ये 1 हो गया, ए बार है तो 0 हो गया। तो ए बी सी की ये स्थिति है, क्या लिखेंगे ए बार बी बार और सी इन। बार नहीं है 1 है। हाँ? पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए क्या है, जब ये 1 है तो इनपुट क्या है 0 1 0 1 0। क्या बनेगा ए बार बी सी इन। करेक्ट, इतने बार सबको समझ में आ रही है। थर्ड वन क्या है, इनपुट 1 0 0 ए प्लस लास्ट में 1 ए बी सी इन। करेक्ट, एक्सप्रेशन मिल गया समेशन का। ऐसे करी वाला लिखो, ये ऊपर वाला लिखना नहीं रहेगा, ये समझने के लिए हमने किया है। बनाओ 4 1 है वहां भी, फटाफट लिखो।
लिख लिए सभी लोग? कोई कॉपी तो नहीं किया है? उल्टा लिख रहे हैं। ए, अच्छा, ना ना, अच्छा ये वाला है ए बार, इनको हटा देते हैं। दूसरा है बी पे बार होगा खाली ना। तीसरे में ए और बी सी इन बार प्लस ये सबका है? कुछ चेंज है? चलो स्टेप नंबर 4। क्या था 4? इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? किसी कंफ्यूजन हो? जब इतने बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, वैसे लाइन खींच लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल ए हो गया, इसकी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो इनपुट के लिए, और इसके बगल में इसका अपोजिट भी बना लो। ये हो गया ए, और ये क्या हो गया? ये है, इसमें कितनी टर्म है? 4 है। और 4 है तो इसका मतलब कि ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन किसे करते हैं? एंड गेट से करते हैं। तो कितने एंड गेट लगेंगे? 4 टर्म के लिए 4। हाँ? बना लो इधर। यहां क्या करेंगे? पहले इनपुट लाइन खींच लेंगे, फिर आउटपुट लिख लिया। इससे पता चल जाएगा गेट कितना लगेगा। कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट लगेगा। 1 2 3 4 कितने लगेंगे? 4 बना लिया। पहला ए बार बी बार सी इन, दूसरा ए बार बी सी इन बार, तीसरा ए बी बार सी इन बार, चौथा ए बी सी इन। ये है। बाद में क्या किया है? चारों को जोड़ दिया है। क्या किया है? समेशन है। समेशन किसे कहते हैं? और गेट से। ये समेशन है। इनके इनपुट्स को लाके यहां पे आगे बढ़ा दो। पक्का? अब यहां जो लाइन आ रही है उस लाइन से इसको कनेक्ट कर दो। हो गया। इधर आ रही ए बार, पहले में पहली लाइन है ए बार, दूसरी है बी बार, तीसरी है सी, जोड़ दो इसे।